मैं डॉक्टर हिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्यामार मुरार का राजकीय महाविद्यालय चूच। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट 3 विषय BST अंकेक्षण और प्रबंध लेखांकन प्रश्न पत्र प्रथम में पूंजी बजटन टॉपिक में आज हम पूंजी बजटन की प्रकृति, नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने अभी तक पूंजी बजटन का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता, आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य, इन सब का अध्ययन किया और उसके बाद आज पूंजी बजटन की प्रकृति, नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है, इसका अध्ययन करें। पूंजी बजटन में कोई भी समस्या है, उनके समाधान के लिए क्या की जाए, कैसे उनकी कमियों को दूर किया जाए, उस समस्याओं को कैसे निदान किया जाए। तो हम पूंजी बजटन की जो नेचर है, प्रकृति है, उसका अध्ययन करेंगे तो हमारे सामने इन चीज़ों का खुलासा होगा। और सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि पूंजी बजटन की समस्याओं के लिए विशेषकर 3 पहलू होते हैं और वो जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है पूंजी की मांग, डिमांड ऑफ कैपिटल। पूंजी बजटन में सर्वप्रथम पूंजीगत परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए उपक्रम के विभिन्न विभागों से पूंजी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार ही आवश्यक वित्त के अनुमान लगाए जाते हैं और पूंजी परियोजनाओं में विनियोग करने का उद्देश्य संस्था के लाभों में वृद्धि करना होता है। अतः पूंजी की मांग विभिन्न परियोजनाओं की लाभदायकता के आधार पर की जाती है। अच्छा, कोई भी जो परियोजना है उसमें हमें कहा कि जो उपक्रम है, उस उपक्रम के जो विभाग हैं, उन विभागों से सबसे हम उस परियोजनाओं पर होने वाले वित्त की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव लेते हैं। प्रस्ताव के आधार पर उसका विनियोगों की व्यवस्था करते हैं और उस संस्था का लाभों में वृद्धि करना ये महत्वपूर्ण काम होगा और उन परियोजनाओं के लाभदायक आधार पर ही उस पूंजी की मांग जो है उसको रखते हैं। दूसरा है पूंजी की पूर्ति, सप्लाई ऑफ कैपिटल। पूंजी की पूर्ति कैसे की जाए। पूंजी बजटन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न पूंजी वे परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकने वाले वित्त का अनुमान लगाना होता है। विभिन्न वित्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली वित्त के अनुमान के साथ साथ उस साधन से प्राप्त होने वाली पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी अनुमान लगाना होता है। पूंजी की लागत परियोजनाओं की लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी से कम होनी चाहिए। संस्था को विभिन्न स्रोतों के मध्य संतुलन में बिठाना चाहिए। एक दूसरे जो उसके स्रोत हैं, जो पूंजी व्यवस्था करने के लिए, उनके मध्य संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, या उसको बैठाने की प्रक्रिया उसमें हो, वो प्रकृति पूंजी बजटन की होती है। तीसरा है पूंजी राशनिंग, कैपिटल राशनिंग। पूंजी बजटन में तीसरा कार्य विभिन्न प्रतियोगी तथा पूरक पूंजीगत परियोजनाओं में पूंजी का आवंटन करना अथवा राशनिंग करना होता है। विभिन्न परियोजनाओं में संस्थाओं को अपनी सीमित पूंजी पर इस प्रकार आवंटित करनी चाहिए जिससे फर्म का लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य पूरा हो सके। पूंजी का आवंटन करते समय उन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है जिसमें प्रत्याशित लाभ की दर पूंजी की लागत से कम होती है। पूंजी का आवंटन विभिन्न योजनाओं में उनकी लाभदायकता व अपरिहार्यता के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार पूंजी बजटन की जो प्रकृति के हमने मुख्यतः 3 पहलू, 3 बिंदु कहा,
उसमें सबसे पहला था पूंजी की मांग, दूसरा पूंजी की पूर्ति और तीसरा पूंजी राशनिंग। अब हम पूंजी बजटन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग को जानें कि पूंजी बजटन प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। व्यावसायिक संस्थाओं में पूंजी व्यय का बजट बनाने की कोई सर्वमान्य विधि नहीं है। जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उसमें पूंजी व्यय के लिए जो बजट बनाने का है उसके लिए कोई सर्वमान्य विधि नहीं है। पूंजी बजटन प्रक्रिया अथवा विधि एक संस्था से दूसरी संस्था से भिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। सामान्यतः एक बड़ी फर्म में पूंजी बजटन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो निम्नलिखित प्रक्रिया है, और अथवा जो विधियां हैं वो निम्न प्रकार हैं जिसको हम पूंजी बजटन की प्रक्रिया में अपनाते हैं। सबसे पहले है विनियोग प्रस्तावों का उद्गम। पूंजी बजटन तैयार करने से सबसे पहला कदम विनियोग प्रस्तावों के उद्गम से प्रारंभ होता है। विनियोग प्रस्तावों का उद्गम प्रबंध के किसी भी स्तर पर हो सकता है। उदाहरण के लिए उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव किसी फोरमैन से आ सकता है। कुछ प्रस्ताव उस प्रबंध द्वारा किए जा सकते हैं जो प्राय उत्पादन क्षमता को बढ़ाने अथवा नई वस्तु के उत्पादन की योजना के संबंध में होते हैं। दूसरा है प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल्स। जब विनियोग प्रस्तावों का उद्भव हो जाता है तब उन्हें उचित अधिकारियों के सामने व्यवस्थित प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्राय प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग के पूंजियों का निर्धारण करता है तथा उन्हें उचित प्रस्ताव के रूप में बजट अथवा योजना समिति को प्रस्तुत करता है। विनियोग प्रस्तावों के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया विवरण प्राय एक फर्म से दूसरी फर्म से भिन्न होता है। प्राय विनियोग प्रस्तावों में जो सूचनाएं दी जाती हैं वो निम्न प्रकार है। पहली है प्रार्थना की तारीख, डेट ऑफ रिक्वेस्ट। जो परियोजना का पहचान संख्या, आइडेंटिफाई जो करते हैं नंबर, वो परियोजना का वर्णन। चौथा है परियोजना का उद्देश्य एवं जोखिम। पांचवा है अनुमानित कुल लागत। छठा है अनुमानित प्रारंभ एवं समाप्ति की तारीख। सातवां है अनुमानित राशि तथा व्यय की समय अवधि। और आठवां है लागत में अनुमानित बचत अथवा अन्य आर्थिक वित्तीय औचित्य। और नौवां है परियोजनाओं की संभावित आय की राशि तथा प्राप्ति का समय। इन सब चीजों का संयोजन है। और तीसरा पूंजी बजटन की प्रक्रिया का बिंदु है वह है प्रस्तावों की जांच, स्क्रीनिंग ऑफ द प्रपोजल। जब विभिन्न विभागों द्वारा विनियोग प्रस्ताव बजट समिति के पास भेजे जाते हैं तब बजट समिति इन प्रस्तावों की गहराई से जांच करती है और ये जांच उच्च प्रबंध या बजट समिति द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार की जाती है। समिति देखती है कि प्रस्ताव संस्था के दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों के अनुसार हैं या नहीं। ये प्रस्ताव अन्य विभागों में असंतुलन तो उत्पन्न नहीं करेंगे। संस्था इनकी वित्तीय व्यवस्था कर सकेगी या नहीं। इन सब बातों पर बजट समिति विचार करती है तथा जिन प्रस्तावों को जांच के बाद उपयुक्त पाया जाता है उनका आगे आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस उसको करते हैं। इससे आगे प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल्स। जिन प्रस्तावों को आर्थिक जांच के बाद बजट समिति विचारणीय मानती है उनका प्रारंभिक विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण में प्रत्येक परियोजना की लागत एवं आर्थिक लाभों का विश्लेषण किया जाता है।
इस मूल्यांकन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनको हम आगे के अध्ययन में करेंगे। और पांचवा है जो प्रक्रिया है पूंजी बजट में बिंदु, वह है परियोजनाओं का चयन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। जब विभिन्न परियोजनाओं का आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, तब उसमें से उन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाता है जो अनार्थिक अथवा अलाभप्रद होती हैं। जो लाभदायक परियोजनाएं बच जाती हैं, उनमें से फर्म के वर्तमान साधनों व भावी साधनों को देखते हुए विभिन्न परियोजनाओं को फर्म की पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार चुना जाता है। फर्म की प्राथमिकताएं अलग अलग समयों पर अलग अलग होती हैं। ये प्राथमिकताएं चालू अथवा पूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने या प्रतिस्थापन परियोजनाओं को स्वीकार करने, लागत में कमी लाने वाली परियोजनाओं को स्वीकार करने अथवा वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने संबंध में हो सकती है। इस प्रकार की जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, परियोजना का चयन है, उसको इन बातों को ध्यान में रखकर उसका चयन करते हैं। छठा है परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन ऑफ द प्रोजेक्ट। बजट समिति विभिन्न परियोजनाओं का विश्लेषण करके उनमें से उपयुक्त परियोजनाओं को चुनती है तथा उन्हें विस्तृत सिफारिशों के साथ संचालक मंडल के पास भेज देती है। संचालक मंडल उसकी अनिवार्यता, लाभदायकता तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर अपना अंतिम निर्णय घोषित करता है। संचालक मंडल द्वारा स्वीकृति मिलने पर परियोजना को संस्था की वार्षिक पूंजी बजट में शामिल कर लिया जाता है। और सातवां बिंदु है पूंजी बजट निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ द कैपिटल बजट का जो है विभिन्न पूंजी व प्रस्तावों पर संचालक मंडल की स्वीकृति मिल जाने पर उनके लिए कोषों का नियोजन किया जाता है और कोषों के नियोजन की व्यवस्था करना ही पूंजी बजट कहलाता है। वित्त समिति पूंजी बजट का निर्माण करती है तथा विभिन्न परियोजनाओं के लिए साधनों का आवंटन किया जाता है। ये आवंटित साधन प्राय वित्तीय प्रबंधक द्वारा जुटाए जाते हैं। और पूंजी बजट की प्रक्रिया में आठवां बिंदु है पूंजी व्ययों का अधिकरण। किसी परियोजना को जब पूंजी बजट में सम्मिलित कर लिया जाता है, तब विभिन्न विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभागों को परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु अधिकृत किया जाता है और ये अधिकरण विभागाध्यक्षों के अधिकरण के लिए किए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर किया जाता है। यह कार्य वित्तीय नियंत्रक करता है। और नौवां जो बिंदु है पूंजी बजट प्रक्रिया में परियोजनाओं का क्रियान्वयन। परियोजनाओं के व्यय के लिए जब खर्च अथवा व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तब परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में किया जाता है। और अंतिम है अनुवर्तन, फीडबैक, जो महत्वपूर्ण। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वास्तविक व्यय का बजट व्ययों से समय समय पर मिलान किया जाता है तथा अंतर पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो इसको विश्लेषण किया जाता है और लागत अनुमानों में संशोधन किया जाता है अथवा लागत नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। इस प्रकार हमने पूंजी बजटन की जो प्रक्रिया थी उसमें अध्ययन किया और पूंजी बजटन के जो बिंदु थे, विनियोग प्रस्तावों का उद्गम, दूसरा प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण, तीसरा प्रस्तावों की जांच, चौथा प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण, पांचवा था परियोजनाओं का चयन, छठा परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय, सातवां पूंजी बजट निर्माण, आठवां पूंजी व्ययों का अधिकरण, नौवां परियोजनाओं का क्रियान्वयन और 10वां अनुवर्तन, फीडबैक। इस प्रकार से हमने पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया के बारे में समझा। धन्यवाद।